हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ शाम को आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर जो मैं पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक कराए हुए प्रीवियस ईयर टीयर 2 के क्वेश्चंस और आगे जो भी मैं टीयर 2 के क्वेश्चंस दूंगी उस सब की लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे कुछ पर्सनल रीज़न थे। उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे क्षमा करेंगे। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि कोई दिन भी गैप ना होने पाए, रेगुलर मेरे वीडियोस आएँ। उसके लिए मैं पहले से ही रिकॉर्ड करके वीडियो रखूँगी, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड बी सी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. If angle DBC is equal to 29 degree, then angle BAD is equal to what? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और BC वृत्त का व्यास है। यदि कोण DBC 29 डिग्री हो तो कोण BAD क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। कह रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल वो चतुर्भुज जिनके चारों वर्टेक्स, जैसे जो ए बी सी डी वर्टेक्स है ना, ए बी सी डी, वो एक सर्कल के सरकमफ्रेंस में बनते हैं। ठीक है, इसकी परिधि पे इसके चारों वर्टेक्स होते हैं। दूसरा इसका होता है पॉइंट कि इनके जो अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे अगर एंगल डी और एंगल बी कहेंगे तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से एंगल सी और एंगल ए, इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा इसका कोई रूल नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने सीधे सर्कल पे ही बना दिया। बी सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और कह रहा है कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि आप जान चुके हैं कि इसके चारों वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे बनेंगे, जिसमें BC जो है वो क्या है, ये साइड सर्कल का डायमीटर है, मीन्स व्यास है। अब जाहिर सी बात है, अगर व्यास है, डायमीटर है, तो वो सेंटर से होके गुजरेगा। मान लेते हैं सेंटर कोई O या कुछ भी है, तो वो सेंटर से होके गुजरेगा। और क्या है कि एंगल DBC, एंगल DBC, ये एंगल अगर 29 डिग्री का है तो कोण BAD क्या होगा? BAD मीन्स ये फुल एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा। अब एक बात ज़रा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एंगल DBC ये 29 डिग्री का है। अब देखिए, ये जो CD है ये क्या है? इस सर्कल का कॉर्ड है, जीवा है। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी सर्कल में किसी भी जीवा से, हम सिर्फ जीवा से ही कोई ज़रूरी नहीं है बोले, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल में सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट से भी अगर हम एक साइड पे जितने भी सरकमफ्रेंस के एक पोर्शन पे, जैसे ऊपर की ओर अगर हम यहाँ ये पॉइंट यहाँ लिए, इधर लाइन लिए कॉर्ड, तो हम इसके ऊपर की ओर की बात कर रहे हैं। जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब आपस में बराबर होंगे। बट यही एंगल अगर नीचे की ओर बन जाए, इधर हो जाए, तो फिर वो बराबर नहीं होंगे। इस दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? मेरा मेन फोकस जो पॉइंट क्वेश्चन किया है उस पर देती हूँ कि किसी भी कॉर्ड से किसी भी सरकमफ्रेंस में, मतलब किसी भी कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे कोई भी इस तरीके से अगर हम एंगल बनाएंगे तो इस तरीके से जो भी एंगल होगा वो होगा आपस में इक्वल। तो आप देख रहे हैं जो ये CD कॉर्ड है, CD कॉर्ड B पे क्या है?
एंगल 29 डिग्री का बनाई है, तो यही CD कॉर्ड यहाँ ए पे भी तो एंगल बना रही है। क्योंकि हमें ये फुल एंगल चाहिए था तो मैंने देख लिया कि यहाँ पे ये भी तो एंगल बन रहा है और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, यही 29 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ये एंगल ये 29 डिग्री का मिल चुका है। मीन्स एंगल DAC तो 29 डिग्री का हो गया। अब बचा हुआ एंगल क्या है, CAB, क्योंकि हमको ओवरऑल एंगल क्या बताना है, BAD बताना है। ये 29 है। अब आप जरा इस एंगल पे जरा फोकस कीजिए। यहाँ पे जब CB डायमीटर है और जो व्यास होता है वो सेंटर से होके गुजरता है। जब ये सेंटर से होके गुजरता है तो आपको मैंने एक और रूल बताया हुआ है कि सर्कल में सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होता है कोई 2 पॉइंट से, या हम कहें कि किसी कॉर्ड से, जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है। यही एक ही साइड की हम बात कर रहे हैं। एक साइड पे ये जितने सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल्स है ना, वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि सब आपस में इक्वल होते हैं। बट अगर एंगल सेंटर पे बन जाए तो सेंटर का एंगल होगा सरकमफ्रेंस के एंगल से डबल। क्लियर। अब आप जरा एक बात देखिए, क्योंकि जब C और ये B, ये आपको डायमीटर, ये जो कॉर्ड है ये अपने आप में डायमीटर है, तो ये सेंटर से होके ही गुजरेगा और सेंटर पे बनने वाला एंगल इस पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट से एक तरफ बनने वाला एंगल 180 डिग्री होगा। मीन्स इधर जो एंगल बन गया वो कितना है, 180 डिग्री। और इस तरीके से जब यहाँ सेंटर पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री है C और B की वजह से, तो C और B की वजह से जो A पे बनने वाला एंगल है वो क्या होगा, 180 का हाफ होगा, मीन्स 90 होगा। बस हो गया, निकल गया। तो बहुत सिंपल है, आप इसे सेकंड्स में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जब आप पढ़े थे तुरंत आप इसका फिगर ड्रॉ करते और माइंड में भी फिगर ड्रॉ कर सकते, बट अगर प्रैक्टिस कम हो तो बेस्ट होता है कि एक बार आप कॉपी पे, आपको मिलती ही है पेज पेन, आप उसमें फिगर ड्रॉ कर लीजिए और उसे बस आप सेकंड्स में वैल्यू बता देंगे कि हाँ ये 29 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। इस वजह से हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 119। तो BAD की एंगल कितना निकल गया, 190 निकल गया। अब सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत इजी आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इतनी डिटेलिंग में इसलिए बताया कि अगर मान लीजिए किसी कोई क्वेश्चन अभी कोई बिगनर है इसको पढ़ रहा हो, तो बिगनर हो उसको अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसे कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और जो थोड़ा टियर 2 का जो एक डर होता है वो भी निकलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आप तक पहुँचे ईजिली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। ये इजी क्वेश्चन था लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस अच्छे भी आते हैं और मैं अच्छे क्वेश्चंस भी आपको दी हुई हूँ। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा भी है, सिंपल भी है, बहुत अच्छा लगा मुझे सॉल्व करके। आपको कैसा लगा अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।